प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन से आशीषित होने जा रहे हैं। आज का जो वचन है, मसीह आप में स्वतंत्रता का कारण। प्रेज गॉड। इस के अनुसार हम वचन में जाएंगे और उस भेद को जान पाएंगे जो आज मसीह जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड ऑलमाइटी। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड फादर। थैंक यू परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आप अद्भुत और महान परमेश्वर है। धन्यवाद आपके वचन के द्वारा बातें करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड ऑलमाइटी। ग्लोरी टू गॉड फादर। फादर पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी मदद और आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। थैंक गॉड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेस्ड हो रहा है। परमेश्वर धन्यवाद यीशु के नाम में। आमेन आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। मसीह आप में स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता का कारण है कि वचन में जाती यूहन्ना 8वां अध्याय और उसके 32 से 36 वचन में, यूहन्ना 8वां अध्याय और उसका 32 से 36 वचन। ओके, देखिए बाइबल में जो लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मीनिंग्स है कि स्वतंत्रता के लिए मसीह में परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है और स्वतंत्रता सत्य के द्वारा है। जैसे तू सत्य को जानते हैं तो सत्य आपको स्वतंत्र करता है। इसलिए यहाँ पे एक संवाद है, एक जो बातें यीशु मसीह ने उस सादुसी और फरीसियों के साथ में की, एक संवाद उस स्थान पर आप देख सकते हैं। इब्राहिम के वंश से जो लोग हैं और वे उत्तर दे रहे हैं कि हम तो अब्राहम के वंश के हैं, जो ऑलरेडी शास्त्री थे, ऑलरेडी याजक की कार्य वे मंदिर के अंदर में कर रहे थे, और वे ये कह रहे थे कि हम तो अब्राहम के वंश में से है, तो हम कैसे दास हो सकते हैं। जब हम दास ही नहीं हैं तो हम स्वतंत्र कैसे होंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी स्वतंत्र है, परंतु वे स्वतंत्र नहीं थे। 34 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो। ओके, 36 वचन तक ही पढ़ते। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यीशु उनको कह रहा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा घर में रहता है। ये एक बहुत ही गहरा एक रिलेशन परमेश्वर ने मसीह के द्वारा आपके जीवन में और आपके जीवन के साथ किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पाप जो करता है वो दास है, और दास कभी भी घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा घर में रहता है। इसके पीछे में जो यीशु मसीह ने कहने का जो अर्थ था, ये अर्थ था कि जब तक तुम पाप में बने रहोगे तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो, मतलब तुम आज़ाद नहीं हो। और बाइबल ये बताती है
जैसे स्वतंत्र और स्वतंत्रता, ये दोनों के बीच में एक भेद है। स्वतंत्र होना और स्वतंत्रता में जीना, दोनों में एक फर्क है। पाप से स्वतंत्र किया जाता है, परंतु स्वतंत्रता में निरंतर रीति से जीने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाता है। क्रूस के ऊपर में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के द्वारा सारे संसार को पाप से छुटकारा दिया। वह एक छुटकारे का प्रयोजन परमेश्वर ने किया, और उस छुटकारे के द्वारा हर एक मनुष्य जाति का उद्धार हुआ है। मतलब उद्धार का कार्य क्रूस के ऊपर में किया। वह एक प्रकार की प्रक्रिया थी जो क्रूस के ऊपर में की गई थी। बाइबल बताती है इफिसियों 1:7 कि मसीह यीशु के लहू के द्वारा आप पाप से छुटकारा आपको मिल चुका है। प्रेज गॉड। बाइबल बताती है यीशु का ही लहू था जिसके द्वारा सारे अपराध और सारे पाप, सारे अधर्म से छुटकारा मिला, और ये छुटकारा कंप्लीट छुटकारा है। ये कंप्लीट छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। आप पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि परमेश्वर ने आपको पाप से स्वतंत्र किया उस छुटकारे के द्वारा जो क्रूस के ऊपर में मसीह के लहू बहाने के द्वारा और उसके बलिदान के द्वारा ये छुटकारा कंप्लीटेड रीति से सक्सेस, ये प्रोसेस हो चुका है क्रूस के ऊपर, जिसके द्वारा शैतान को हरा दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इस स्थान के ऊपर में हम अधिक ज़्यादा मनन कर रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत है। जब भी कोई मसीह में बढ़ना चाहता है तो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि छुटकारे के बारे में उसको ज्ञान होना अवश्य है। इसलिए बाइबल बताता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो सत्य यही है कि क्रूस के ऊपर में कंप्लीट छुटकारे का कार्य कर दिया गया है। और जब आप विश्वास करते कि परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो ये वही मृत्यु है जो पाप के द्वारा आई थी मनुष्य के ऊपर में। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने मसीह यीशु को मृत्यु में से जिलाया, मतलब उसके मृत्यु में से नहीं जिलाया उसको, लेकिन मनुष्य के मृत्यु में से जिलाया। मतलब परमेश्वर कभी मृत्यु में नहीं जा सकता। हाँ, यीशु मसीह मरा, परंतु ये पाप है, पाप के मतलब मनुष्य के पाप के कारण वो मरा, उसको मरना पड़ा क्योंकि मनुष्य ने पाप किया था। और जब वो जिलाया गया तो वो जिलाए जाने के द्वारा ही आप को ये एक स्वतंत्रता का प्रचार किया जा रहा है कि आपको स्वतंत्र किया गया है। आप स्वतंत्र होगे नहीं, परंतु स्वतंत्र किया गया है, इसलिए आपको उस स्वतंत्रता को रिसीव करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो बाइबल बताती कि रोमियो 8:10 रोमियो 9:10 आप पढ़ सकते हैं, हमेशा उसको हम पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि यदि कोई मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मसीह को मरे में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार हो जाएगा। तो विश्वास के द्वारा आपका उद्धार निश्चित है। और तो आपको विश्वास करना होगा उसके उस सत्य के ऊपर में। जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको आज़ाद करेगा। तो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को कंप्लीटेड ज्ञान से भरने के लिए, क्योंकि मेनी पीपल्स इस पृथ्वी पर जिनका विश्वास है परंतु उनका विश्वास ज्ञान से भरा नहीं,
क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के पास आना नहीं चाहते, वे परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहते। और वे इसलिए क्योंकि पाप का प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर में बहुत अधिक ज़्यादा है, और पाप के प्रभाव के कारण मेनी पीपल्स परमेश्वर से दूर रहते। लेकिन पाप के बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको जानना ज़रूरी है। क्या है पाप? पाप से स्वतंत्रता क्या है? कैसे स्वतंत्र किया? ये कौन सा सत्य है जिसके द्वारा आप पाप से पूरी रीति से छुटकारा प्राप्त करते हैं? ये और किसी बात के द्वारा नहीं, ये केवल जानने के द्वारा है। बाइबल बता, सत्य को तुम जानोगे तो जानना ही आपको कंप्लीटली छुटकारा देता है। ये नहीं कि आपको क्रूस के ऊपर में चढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको और अधिक ज़्यादा किसी और ऐसे बलिदान का सामना करना पड़ेगा, परंतु ओनली आपको जानना होगा। बाइबल बताती कि आपका जानना, ये मतलब दूसरे शब्दों में अपने विश्वास को दृढ़ करना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। जानने के द्वारा आपका विश्वास मजबूत और दृढ़ होता है, और आपके विश्वास के द्वारा आप कहते हैं अपने अंदर में, अपनी भीतरी मनुष्यत्व में आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ। प्रेज गॉड। कोई आपको जानने के लिए विवश करे या ना करे, परंतु जो वचन, जो सत्य आप सुन रहे हैं, उसके द्वारा आप जानने का जो काम कर रहे हैं, और यही काम है जो मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है कि जानो, जानो, सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र होगे। प्रेज गॉड। जो प्रक्रिया क्रूस के ऊपर में छुटकारे के द्वारा की गई है कि यीशु का लहू क्रूस के ऊपर में बहाया गया, और उस लहू के द्वारा आप कंप्लीटेड रीति से छुटकारा प्राप्त किए हुए हैं, परंतु आपको उसके गुण रहस्य में जाना होगा, आपको जानना होगा। प्रेज गॉड। इसी के बारे में आपको जानना होगा। ओ ग्लोरी टू गॉड। ओके ओके। सो बाइबल बताती है, रोमियो 6वां अध्याय वचन 23, आप जानते कि मृत्यु जो पाप से आई थी, हम उसको पढ़ते हैं इस घड़ी। ग्लोरी टू गॉड। ओ छाना रबा शिखिर बे ना 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 शिपी खरा। रोमियो 6वां अध्याय और उसका 23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह प्रभु यीशु में अनंत जीवन। सो इस घड़ी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पाप के ऊपर में कर रहे हैं। सो पहली पंक्ति को मैं अभी उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ओके, प्रेज गॉड। सो इसको पूरी तरह समझते, पाप की मजदूरी के द्वारा, पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप का जो प्रतिफल हुआ वो मृत्यु हुआ, और इसी मृत्यु को मसीह ने अपने ऊपर में लिया। जो पाप जगत ने किए वही मृत्यु मसीह ने अपने ऊपर में लिया क्रूस के ऊपर में, और वो आपके और मेरे जगह में मारा गया क्रूस के ऊपर, और उसके मृत्यु के द्वारा बाइबल बताती है उस मृत्यु में से परमेश्वर ने उसको जिलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इस पाप को परमेश्वर ने कैसे नष्ट किया? मसीह को मृत्यु में से जिलाने के द्वारा पाप को पूरी रीति से नष्ट कर दिया। ये 2025 साल पहले हो चुका। बाइबल बताता है यीशु मसीह को अभी 2025 साल हो रहे जब वो आया था। तो 2025 साल पहले गुलगुता नाम के उस खोपड़ी के, उसको खोपड़ी का पहाड़ भी बोला जाता है, तो गुलगुता नाम के उस पहाड़ी के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर पे चढ़ाया गया, और उसके ऊपर में पाप को पूरी रीति से नष्ट कर दिया उसी दिन। और इसलिए आपको समझना होगा कंप्लीटली, क्योंकि मेनी पीपल आज भी क्रूस के पास में आते और अपने पाप का अंगीकार करते और कहते कि मैं पापी हूँ,
मेरे पाप की क्षमा करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर दया करो, मैं पश्चाताप करता हूँ, जिससे कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिले। मैं स्वर्ग के लिए मुझे आप योग्य समझे, मुझे योग्य बनाओ, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। इस तरह की प्रार्थना करते, परंतु ये प्रार्थनाएं पूर्ण रीति से मूर्खता पूर्ण की प्रार्थना है। ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार मूर्खता पूर्ण प्रार्थनाएं हैं। बट मेनी पीपल्स आज भी अपनी शुरुआत ही यदि करते तो वहां से करते। सो वचन के अनुसार हम समझेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो बाइबल जो बताती है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि पाप यदि आपने किए, आपने गलतियां की होंगी, आपने किसी प्रकार के अपराध किए होंगे अपने जीवन में और आपको वो याद आ रहे होंगे अपने लाइफ में कि आपने कितने अधिक ज़्यादा अपराध किए, कितने अधिक ज़्यादा आपने पाप किए, लेकिन उस अपराधों के कारण, उन गलतियों के कारण आप पापी नहीं ठहराए जाते। आपने जो गलती की, उस गलतियों के कारण आपके ऊपर में कोई भी पाप का दोष नहीं लगाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न कर सकते, लेकिन बाइबल बताती है, देखिए रोमियो 5वां अध्याय वचन 12, रोमियो 5वां अध्याय वचन 12, देश साथा नारामा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और वो इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, सो एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया। हालेलुया। मीन्स आदम के द्वारा पाप जगत में आया और उस पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य के अंदर में फैले। तो आदम ने जो पाप किया, उस पाप करने के द्वारा मृत्यु आई। बाइबल ये बताती है कि अब ये जो एक व्यक्ति ने पाप किया, उसके कारण से पृथ्वी का हर एक व्यक्ति दोषी ठहराया गया। एक व्यक्ति के कारण पाप का दोष एक व्यक्ति के कारण ठहराया गया। तो फिर भी अभी मैं आदम के कारण ही नहीं कहता है, आदम एक आपके समान, मेरे समान मनुष्य था, वो बनाया गया था। मीनिंग्स है कि मनुष्य के अंदर में पाप करने का ये स्वभाव आया, तो उसने पाप किया। क्यों किया ये पाप? पाप करने के कारण वो दोषी ठहराया गया, और हर एक मनुष्य पाप करने के द्वारा दोषी ठहराया जाता है, परंतु जो आप पाप कर रहे हैं उसके द्वारा नहीं, या आदम ने जो पाप किया, जो गलती की, उसके द्वारा नहीं, परंतु बाइबल बताती, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये दोष आदम को तब जाता है जब उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, मतलब इग्नोर किया, मतलब परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर ने आदम को कहा कि इस फल को नहीं खाना, ये एक प्रकार की आज्ञा थी, ये एक प्रकार का एक पालन करना था उस स्थान पर, परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार उसे चलना था। उस आज्ञा के द्वारा ही आदम का ध्यान उन वस्तुओं के तरफ में गया जिस के तरफ उसका ध्यान बिना आज्ञा से नहीं जा सकता था। बट जब आज्ञा आई, प्रेज द लॉर्ड, इसी बात को समझते, देखिए इसी बात को समझते कि आदम का ध्यान उस आज्ञा के कारण, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, उस आज्ञा के कारण उसका ध्यान उस तरफ गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस फल को दिखाया और सारे फल वो खा रहा था, परंतु उस फल के तरफ में उसका ध्यान परमेश्वर ने मुड़ाया और कहा कि इसका फल तू नहीं खाना। यहाँ पर एक आज्ञा आई, प्रेज गॉड।
और उस आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, उस आज्ञा के पालन न करने के कारण आदम पापी ठहराया गया और उसने जो पालन नहीं किया, इसी कारण से सब मनुष्य के अंदर में वो पाप करने का स्वभाव, मीन्स वो मृत्यु फैल गई, क्योंकि हर व्यक्ति पाप करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो पाप नहीं करता, हर व्यक्ति ने पाप किया। बाइबल बताती, करता का शब्द सही नहीं है, किया, सभी व्यक्ति ने पाप किया और उस पाप के कारण हर व्यक्ति दोषी ठहराया जा रहा है। प्रेज गॉड। अब बाइबल क्या बताती है, देखिए रोमियो 3 अध्याय और वचन 20। रोमियो 3 अध्याय वचन 20। अब उसको मुझे पहले क्लियर करना होगा कि पाप करने के लिए आज्ञा का पालन नहीं करना, तो आज्ञा का पालन करना इम्पोर्टेंट है, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके ऊपर में चलना। हालेलुया, प्रेज गॉड। वचन को सुनना और चलना जो आदम के सामने में दिया गया था, अब आदम ने उसको नहीं सुना, परंतु हम मसीह में परमेश्वर के उन वचनों को सुनते और ग्रहण करते और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो रोमियो 3 अध्याय वचन 20 वचन जो कहता है, रोमियो 3 अध्याय और वचन 20, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने नहीं धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था मीन्स कानून, कायदा, नियम, और ये नियमों के अनुसार चलने की आदत मनुष्य को पड़ गई है। हर जगह नियम है, हर जगह। यदि आप रास्ते पर खड़े रहेंगे, वहाँ पे ट्रैफिक का सिग्नल जो लगा वो एक नियम है, उस नियम के अनुसार चलना होगा। सो हर जगह नियम, और नियम रहना अवश्य है। विदाउट नियम से कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर एक नैतिकता के अनुसार नहीं चल पाएगा। सो ये कानून, ये विधि, ये नियम, ये परमेश्वर के द्वारा ही मनुष्य के बीच में आई है और इसका पालन करना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था है, तो व्यवस्था कभी भी गलत नहीं हो सकती, आज्ञा कभी भी गलत नहीं हो सकती। परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के भलाई के लिए उसे दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल बताती कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी उसके सामने में धर्मी नहीं ठहरे, क्योंकि परमेश्वर के सामने में वो व्यवस्था जो है पाप की पहचान करा देता है। तो व्यवस्था पाप की पहचान कराता है, मतलब आपके अंदर में कमी दिखाता है, आपके जीने के लिए वो अड़चने पैदा करता है। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर लेना मतलब परमेश्वर के साथ चैलेंज करना। सो कोई मनुष्य आज परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। बट मेनी पीपल आज भी व्यवस्था, कानून, कायदा, नियम के अनुसार धर्मी ठहरना चाहते, और वे घमंड करते कि हमने कानून का पालन किया, हमने नियम का पालन किया, हमने ये किया, हमने वो किया, इसलिए अब हमको वो हमारा फर्ज बनता है कि हमको उसके अनुसार हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हमने किया। प्रेज द लॉर्ड। बट पाप की पहचान होती है व्यवस्था के द्वारा। इसलिए बाइबल बताती कि सारी व्यवस्था का यदि कोई पालन करे और एक बात में भी यदि चूक जाए तो उसने सारी व्यवस्था का उल्लंघन कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। सो देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी समझ सकते। रोमियो 7 और 7 वचन। ग्लोरी टू गॉड। हाँ या रोमियो 7 और 7 वचन। सो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। अभी मैंने कहा व्यवस्था आत्मिक है। प्रेज गॉड। कानून, कायदे, नियम जो है ये आत्मिक है, परंतु अभी यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो क्या हम कहे व्यवस्था पाप है? कदाचित नहीं।
वरन व्यवस्था बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। तो इसका मतलब है कि बिना व्यवस्था के आप पाप को पाप नहीं कह सकते थे। इसका मीनिंग है कि परमेश्वर आपको परमेश्वर के सामने में एक सही व्यक्ति के समान जब चलाता, तो उसके लिए ही उस सही ढंग से कि आप परमेश्वर के सामने में सही ढंग से चलो, एक सत्य, उसको राइचियसनेस कहा गया, मतलब राइटली रीति से चलो। और राइटली रीति से चलने के लिए ही परमेश्वर ने कानून को भेजा, नियम को भेजा। प्रेज़ गॉड। परंतु उस कानून और उस नियम को, जो पुराने नियम में था, उस कानून और नियम को पालन करते करते लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम परमेश्वर का कानून पालन कर रहे हैं, हम सिद्ध है, या उसके अनुसार हम सिद्ध होने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ तो शंका, क्योंकि वे पालन कर रहे थे, उनका विवेक उनको दोष फिर भी दे रहा था। उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि हम इतने लॉन्ग समय से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चूक ही जा रहे। सो वे अपने मन में गिल्टी में जी रहे। मेनी पीपल से आज भी अपने मन में गिल्टी में जी रहे, क्योंकि वे सिद्धता के अनुसार उस वचन का प्रचार नहीं कर रहे और ना ही वह प्रचार को सुन रहे। सिद्धता के प्रचार को करना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या आप सुन रहे हो, और क्या आप, क्योंकि जैसा आप सुनोगे आप वैसा ही सुनाओगे, वैसा ही आप देखोगे। सुनने के द्वारा देखना होता है, देखने के द्वारा सुनना नहीं होता है। इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप क्या सुनते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, ज़्यादा कठिन ना हो, इसलिए मैं आसानी शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूंगा। सो बाइबल बताए, जो लालच यदि कहती व्यवस्था लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं जानता। तो यही कहा गया है कि मैंने पहले कहा लालच मत कर। व्यवस्था कहती है चोरी मत कर। व्यवस्था कहती है पड़ोसी के वस्तु का उसी वस्तु का लालच मत कर, चोरी मत कर। प्रेज गॉड। झूठ मत बोल, क्रोध मत कर। प्रेज गॉड। सो ये सारी वस्तु मनुष्य के भीतर ही से निकलती है, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया। व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोलो, और ये सारी चीजें सिखाते हैं लोग। प्रेज गॉड। ये बातें सही नहीं है, इसलिए ये सिखाया जाता है, प्रचार में सिखाया जाता है कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। प्रेज गॉड। और जब आपको बोला जाता है कि क्रोध मत करो, तो बाइबल बताती कि देखो ये वो कानून है, कानून है क्रोध नहीं करने का एक नियम। लेकिन जैसे ही आप उसको सुन लेते कि क्रोध नहीं करना है, या लालच नहीं करना है, या चोरी नहीं करना है, सो आपका शरीर उसी वस्तु को करने की इच्छा रखता है जो आपको नहीं करने के लिए कहा गया था। आप वही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाप के द्वारा शरीर में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई थी। प्रेज गॉड। ये आज्ञा के द्वारा एक अभिलाषा उत्पन्न हुई कि जो बोला गया है वह आप वो ना करो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल बताती है कि मनुष्य पापों में फंसा हुआ था, इसलिए बाइबल आपको फ्री करती है, मतलब जानना, परमेश्वर के बारे में जानना, व्यवस्था से मुक्त करना। हालेलुया। ओके, अभी एक और भी एक वर्ड्स में हम जाते हैं। बाइबल बताती कि ओके, ग्लोरी टू गॉड। ओम था साचाराबा, ग्लोरी टू गॉड। पहले मैं इन वचनों को पढ़ूंगा और फिर मैं और भी दृष्टांत में जाऊँ। ओके, सो ये जो दंड है आपके ऊपर में, ये व्यवस्था के द्वारा दंड था। आप पापी थे, आपकी गलतियों के द्वारा नहीं, आप अपराधों के द्वारा पापी नहीं ठहराए गए, लेकिन उस व्यवस्था के द्वारा आप पापी ठहराए गए। प्रेज गॉड। हालेलुया। अभी आपने देखा रोमियो 7वें अध्याय, रोमियो 3 वचन 21 को पढ़ते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है,
जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। सो व्यवस्था से देखो एक अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जो भविष्यद्वक्ता और ना भविष्यद्वक्ता व्यवस्था देते। सो व्यवस्था जिसकी गवाही दे रहा है वो यीशु मसीह, भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में गवाही दे रहे वो यीशु मसीह। सो यीशु मसीह जब आ गया तो आप व्यवस्था से अलग एक नई प्रकार की धार्मिकता में आ गए। मसीह जब आपके अंदर में है तो आप कंप्लीटली धर्मी है, सत्यनिष्ठ है, पवित्र है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा जो बात सिद्ध नहीं हुई थी उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही एकलौते पुत्र के द्वारा, जो पाप के लिए कुर्बान कर दिया गया। और उसी पाप से कुर्बान होने के कारण आपको परमेश्वर ने मृत्यु में से छुड़ाया। कंप्लीटली पाप से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। सो पाप की सोच में आप नहीं जीते। मेनी पीपल्स है कि वो गिल्टी में जीते, व्यवस्था कानून के उस गिल्टी में जीत के हमसे ये पालन नहीं हुआ, हमसे कानून, हमसे ये कायदा पालन नहीं हुआ। मेनी पीपल्स आज भी कानून के अंडर में रखकर ही लोगों को अपने अंडर में कर देते, वह नियम लेकर आते और उस नियम के कारण मेनी पीपल्स जो लोग नहीं जानते हैं, उस स्वतंत्रता की सिद्धता के नहीं जानते, वे उस नियम का फायदा उठाते और उनको अपना गुलाम बनाते। परंतु बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने आपको फ्री किया है सत्य के द्वारा। मसीह यीशु में वह सत्यता पूर्ण होती है। बाइबल बताती कि व्यवस्था से अलग आपको किया, आपको नई धार्मिकता दी, एक नया लाइफ दिया। प्रेज गॉड। ओके, रोमी 4:15 ना शाखा काबा। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं उसका उल्लंघन भी वहां नहीं है। व्यवस्था क्रोध उपजाती है क्योंकि व्यवस्था का पालन करते करते वे लोग थक गए। पुराने नियम के लोग मूसा से लेकर सभी के सभी जब वो छुटकारा पाए उस मिस्र में से, तो छुटकारा पाने के बाद वे सीनै पर्वत के पास आए और परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी कि वे परमेश्वर के सम्मुख में एक सज्जनता का, नैतिकता का, एक मानवता का जीवन वो जी सके। कि मानव को किस प्रकार से मानव होना चाहिए, मनुष्य के लिए कैसा फायदा हो सकता है। प्रेज गॉड। मनुष्य के लिए कितना अधिक ज़्यादा सहज हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के मन में पाप आने के कारण घर के व्यक्ति के साथ में भी सही ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि पाप बीच में आ गया। पाप के कारण मन पूर्ण रीति से अपने व्यक्ति के साथ में भी सही रीति से नहीं रहता है। अपने व्यक्ति को ही उस प्रेम से वो प्रेम नहीं करता जिस प्रेम से परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र क्रूस के ऊपर दिया। परंतु वो प्रेम मनुष्य के मन में नहीं आ सकता जब तक पाप है। इसलिए बाइबल में पाप को पूरी रीति से नष्ट कर दिया क्रूस के ऊपर छुटकारे के द्वारा, मसीह यीशु के लहू के बहाने से, उसके बलिदान से। तो वहां पर पाप की कहानी खत्म हो जाती है। मतलब आप पाप के बारे में ऐसा ही जानते। जब भी आपको पाप के बारे में कोई प्रचार सुनेंगे आप कहीं पर, तो आप यही कहेंगे कि पाप को मसीह ने क्रूस के ऊपर नष्ट कर दिया, मैं कंप्लीटेड छुटकारा पाया हुआ हूँ। आप अंगीकार करते कि मैं छुटकारा पाया हुआ हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं स्वतंत्र किया गया हूँ। तो ये है कि सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तो आपको जानना अवश्य है। जब आप मसीह में होते हैं, मसीह में आप कंप्लीटली स्वतंत्र होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मसीह में आज भी मेनी पीपल है यीशु मसीह को अपने आस में, पास में, आगे या पीछे दिखाते। जैसे पुराने नियम में पुराने नियम के लोग बादल के खंभे को आगे देखते थे, पीछे देखते थे रक्षा करते हुए। बादल का खंभा, अग्नि का खंभा, अरे वे सामने या पीछे या साथ में देखते थे, परंतु वे कभी भी मसीह को, वे कभी परमेश्वर को अपने अंदर में नहीं देख रहे थे। लेकिन जब मसीह आए
तो आप उस व्यवस्था कानून से छूट गए। आपको छुटकारा यदि कहीं से मिला है तो व्यवस्था के श्राप से छुटकारा मिला है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको आपकी गलती के द्वारा जब पापी नहीं ठहराया गया था, लेकिन व्यवस्था के द्वारा आपको पापी ठहराया गया था, तो व्यवस्था के श्राप से, जो व्यवस्था के द्वारा श्राप आते, जब व्यवस्था का पालन कोई नहीं करता, बाइबल बताती है कि वो श्रापित है। रोमियो के अपना व्यवस्था विवरण, ओके मुझे याद आ रहा है व्यवस्था विवरण और उसका ओदा शाचालाबा लोरे व्यवस्था विवरण और उसके 7वां अध्याय और उसके लास्ट वर्ड, नो 27वां अध्याय, प्लीज सॉरी फॉर दैट। व्यवस्था 27वां अध्याय उसका लास्ट वर्ड, ओके 26 वचन, व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय वचन 26, शापित हो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वो व्यक्ति जो व्यवस्था को सुनकर वो नहीं मान रहा है, प्रेज़ गॉड, वो मानकर पूरा ना करे तो वो श्रापित। पर बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर ने आपको गलातियों 3 अध्याय और उसके 13वें वचन में गलातियों 3 अध्याय 13 वचन, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। सो परमेश्वर ने आपको व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया। सो आप अभी व्यवस्था के श्राप से छुटकारा पाए हुए हैं। सो यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया, बाइबल ये बताती है कि क्रूस के ऊपर में वो विधियों का वो लेख, मीन्स व्यवस्था, कानून, नियम, इफिसियों 2 अध्याय, ओ शामा था, ओके, कुलुसियों 2 अध्याय, सेम चैप्टर है दोनों, कुलुसियों 2 अध्याय वचन 15, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इसका मीनिंग से क्रूस के ऊपर में व्यवस्था के श्राप को मसीह के बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओह माय गुडनेस, माय गुडनेस। क्रूस के ऊपर व्यवस्था की विधि, यही कारण है कि शैतान आज लोगों को भरमाता है कि तूने इस व्यवस्था का पालन नहीं किया, तूने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया। ओ देखो पास्टर प्रचार कर रहा है कि पाप मत करो, ओ पास्टर प्रचार कर रहा है पश्चाताप करो, तो जाओ, तुम्हारे मन में अभी भी पाप है इसलिए जाओ पश्चाताप करो। पास्टर प्रचार कर रहा है पाप मत करो, तो पाप मत करो। फिर वे डर हुए रहते, वे घबराए हुए रहते, उनके मन में संदेह रहता है, वे उनके मन में वे पूरी रीति से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि वे बार बार पाप को दिखाते हैं और पाप को दिखाकर हर व्यक्ति को उस स्वतंत्रता के स्वतंत्रता जो थी वे स्वतंत्रता दब जाती है। प्रेज़ गॉड, बाइबल बताती है कि उन्होंने सत्य को दबा दिया अधर्म के द्वारा, क्योंकि वे अधर्म के बारे में अधिक ज्यादा प्रचार करते, वे पाप को दिखाते। लेकिन बाइबल बताते पाप को कैसे दिखाना चाहिए। पाप मतलब जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप का उल्लंघन भी नहीं है। तो मसीह जब क्रूस के ऊपर में मरा तो इसका मतलब है कि व्यवस्था के द्वारा आने, मतलब जो पाप था, पाप के द्वारा व्यवस्था आई थी, व्यवस्था के द्वारा आपको अधर्मी या पापी ठहराया गया था। तो जब व्यवस्था को ही मसीह ने क्रूस के ऊपर में पूरा किया तो पाप वहां पे नहीं रह सकता। तो जब पाप नहीं है तो आपको
कोई भी किसी भी प्रकार की पाप की गिनती नहीं हो सकती। आपको कोई कह नहीं सकता कि आप पापी हैं। अभी आप पाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार जो मूर्खता की प्रार्थना है, जो आज भी कहती कि हे परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर, मसीह के आने से, उसके बलिदान के द्वारा, उसके उस छुटकारे के द्वारा आपको कंप्लीटेड छुटकारा मिला है। आपको ये कहना चाहिए कि मैं पाप से मुक्त हूं। धन्यवाद परमेश्वर, एक धन्यवाद की ही प्रार्थना है। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने संगति में, सहभागिता में लाया। पाप ने दूर करके रखा था, मतलब पाप की समझ ने, एक पाप के गिल्टी ने दूर करके रखा था कि वे समझ रहे कि मैं पापी हूं। हर व्यक्ति अपने मन में पाप की बारे में पश्चाताप करता है, मतलब वो अभी भी गिल्टी में जी रहा है, वो अभी भी अंधकार में है। बट बाइबल बताती कि पाप गिना नहीं जाएगा। अब आज के बाद जब आपने मसीह में विश्वास किया है कि परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जिलाए, तो इसका मतलब है कि आप मृत्यु से जिलाए, क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आई थी और उसी मृत्यु में से परमेश्वर ने आपको जिलाया। तो आप बार बार उस मृत्यु की चर्चा नहीं करते, बार बार उस मृत्यु का भय आपके अंदर में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि पाप को ऐसा ही दिखाना चाहिए कि पाप को पूरी रीति से नष्ट कर दिया गया है। आप पाप का पश्चाताप कैसे करते, पाप को कैसे मानते हैं, बाइबल बताती है। पहला यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 वचन। ग्लोरी ग्लोरी ना शकीलबा, पहला अध्याय उसके 7वें वचन को पढ़ते हैं। और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मीनिंग है कि यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। और ये जो पाप थे, ये व्यवस्था के द्वारा आने वाले वो कानून थे, वो नियम थे आपके मन में, आपके विचारों में। किसी प्रकार का घाव आपके मन में था, एक गिल्टी थी, एक हीन भावनाएं थी, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सारे घाव मिटा दी जाती। पाप के कारण, किसी के अंदर में कमी दिखाने के कारण, किसी के अंदर में कमजोरी दिखाने के कारण उसको चिंता में लाना ही है, कि वो व्यक्ति चिंता करे उस बात की कि वो पापी, उसके बारे में मनन करे, अपने अंदर में कमी ढूंढे और घुटने टेके अपने घुटनों को छील डाले। मेनी पीपल्स उपवास कर करके अपने आप को मार डालते, मतलब मरने के समान करते, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं इस बात, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं। वे बार बार अपने पाप की पश्चाताप करते हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन बाइबल बताती है कि आपको परमेश्वर ने मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा दिया। मसीह के लहू के द्वारा, वो लहू जो है वो मसीह का लहू है। मसीह वो जो आपके अंदर में एक विशेष प्रकार की परमेश्वर की धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, नीति महत्वता है, नैतिकता है। एक नया व्यक्ति परमेश्वर ने आपको बनाया, एक नई सोच वाला व्यक्ति आप बन जाते जब मसीह आपके अंदर होता है। मसीह वही ज्योति है जिसके बारे में बोला गया है कि उस ज्योति के द्वारा आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ में होती है। आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ में होती है। और ये सहभागिता लाने के लिए परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर में चमकी, जो यीशु मसीह ज्योति है, जगत की ज्योति है, वो जीवन की ज्योति, आपके अंदर में चमकने वाली ज्योति, कि आप कभी भी अपने आप को गलत ना समझो, आप अपने आप को गलत ना बोलो, अपने ऊपर में दोष ना लगाओ अपने मुंह के शब्द के द्वारा। जब आप कहते कि मैं पापी हूं, तो इसका मतलब कि आप अपने ऊपर दोष लगा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दिखा रहे हैं, जबकि विश्वास ये कह रहा है कि आपके अंदर में संदेह ना हो पाप के बारे में, क्योंकि पाप से मुक्त होने के बाद आप कहते कि मैं पापी हूं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पाँव के ऊपर में खुद के अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार रहे, अपने ही हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे, अपने आप पर कुल्हाड़ी मार रहे, अपने ही
मुंह के शब्द के द्वारा। सो बाइबल बाइबल जो क्लियर कर रही है, सत्य को जानोगे मतलब सत्य क्लियर कर रहा है, कंफर्मेशन को लेकर आ रहा है कि मसीह क्रूस के ऊपर में मरा। ये कंफर्मेशन, कंप्लीटली कंफर्मेशन है पाप के बारे में, कि पाप का डर कभी भी आपके अंदर में नहीं रह सकता। आप पाप के कारण आप कभी भी उदास या मायूस या कभी भी किसी प्रकार से परमेश्वर की किसी भी आशीष से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि बाइबल बताती क्रूस के ऊपर में जो लटकाया गया, जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। यीशु आपके लिए श्राप बना, मसीह यीशु आपके लिए श्राप बना, क्योंकि व्यवस्था और कानून के कारण मनुष्य को व्यवस्था ने पूरी रीति से दबा दिया था। आज भी मेनी पीपल्स व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं, वे पूरी रीति से स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्रता का मीनिंग है कि परमेश्वर के सामने में ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति सत्य को जानोगे, मतलब सत्य मतलब परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 17 वचन 17 जो कहता है, ओ ग्लोरी टू गॉड। इस वचन को मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, परंतु यूहन्ना 17 वचन को मैं पढ़ता हूँ। बाइबल बताती कि ओके यूहन्ना 17 दे साथा कामांद्रे दे। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो सांप्रला साथी कबा। यूहन्ना 17 वचन 17। हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, 13 वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, 13 वचन सत्य। तो आप जो पवित्र होते हैं वो सत्य के द्वारा होते। आपको पवित्र होने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य को केवल जानना है, क्योंकि सत्य के द्वारा पवित्र करते, और सत्य को के द्वारा पवित्र करने वाला वचन, क्योंकि बाइबल बता 13 वचन सत्य है। हालेलुया। सो वचन सत्य है। सो वचन को आप जितना अधिक ज्यादा सुनेंगे, वचन को आप जितना अधिक ज्यादा मनन करेंगे, मीन्स यीशु मसीह वो वचन है। मैं यीशु मसीह के बारे में कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन यीशु है और यीशु वो वचन है, इसलिए वो जो वचन आता है मसीह से, सो वो वचन सत्य वचन है और उसके द्वारा आप पवित्र समझे जाते। कंप्लीटली परमेश्वर आपको पवित्र कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है यूहन्ना 15 वचन 3 में कि तुम उस वचन से शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। सो उस वचन से आप शुद्ध हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ये शुद्धता की पूरी प्रक्रिया परमेश्वर, देखो यहाँ पर लिखा है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहते कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप जब कहते हैं कि मैं पाप से मुक्त कर दिया गया हूं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और जीवित किया गया, मेरे सारे पापों को उठा लिया गया, यही है पाप का मानना। यदि कोई ये बोलता है कि अपने मन में यदि हम अपने पापों को यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देती, इस वचन को मेनी पीपल कैसे समझते हैं? वे समझते हैं कि वचन जब कह रहा है कि यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, अपने अंदर पे पाप को दिखाते कि मैं पापी हूँ प्रभु, हाँ मैं पापी हूँ, मैं नम्र बनता हूँ, मैं दीन बनता हूँ प्रभु, हाँ मैंने पाप किया है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यदि कोई कहे कि मैं पापी नहीं तो वो अपने आप को धोखा दे। तो वो इस प्रकार से समझते, लेकिन किस प्रकार से उसे समझना चाहिए? देखिए अगला वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम यदि कोई पाप को मानता है कैसे मानता है? कि वो ये मानता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्रूस के ऊपर में उपाय किया 2025 साल पहले, और क्रूस के ऊपर में उसके सारे पाप उठा लिए।
और पाप के लिए जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में बलिदान हुआ तो अभी पाप नहीं रहे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को पापी मानते, कैसे मानते। आप कहते कि मैं पापी हूं, तो इसका मतलब है कि मसीह आपके लिए नहीं मरा। आप ये कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में ये कह रहे कि मसीह आपके लिए नहीं मरा, लेकिन पाप के लिए मसीह मरा क्रूस के ऊपर में। और आप कहते हैं कि मेरे पाप क्रूस के ऊपर में उठा लिए गए, तो वो पाप क्रूस के ऊपर में उठा लिए गए है, अभी वो पाप नहीं है। प्रेज गॉड। देखिए बाइबल बताती पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हमें नहीं। इसका मीनिंग्स है हमको उस बात को मानना होता है, हमको अंगीकार करना, हमको घोषणा करना होता है कि मैं अब पापी नहीं हूं, क्योंकि मेरे सारे पाप अधर्म उठा लिए गए क्रूस के ऊपर। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये इस तरह से नहीं कि जब लिखा हुआ है कि ये नहीं कह रहा है वो कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया। हाँ, हमने पाप किया है, इसलिए हम अंगीकार कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने पाप में से दूर नहीं हट सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने पाप के लिए मर नहीं सकता। अगर वो मरेगा भी तो कुछ भी वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि पापी व्यक्ति जब मर जाता है तो वो कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वचन में लिखा हुआ है कि अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, इसलिए पापी को बचा नहीं सकता। इसलिए आपको मानना होगा कि मसीह ने आपके पाप को उठा लिया। यह परमेश्वर ही कर सकता था और परमेश्वर ने इसे किया यीशु मसीह के नई उस लहू की वाचा के द्वारा। अब बाइबल बताती है कि हम व्यवस्था की रीति के अनुसार नहीं चलते, परंतु आत्मा की नई रीति के अनुसार चलते। हालेलुया, आत्मा की नई रीति यही है जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता और अंगीकार करने के लिए कहता है कि देखो यीशु के लहू के द्वारा आपके सारे पाप शुद्ध कर दिए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। सो ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। सो रोमियो और उसका 3रा अध्याय और वचन 27 से 31 वचन को पढ़ते, और भी उसके अंदर में क्लियरनेस को अगर आपको चाहिए हम लेकर आते हैं। प्रेज गॉड। रोमियो और उसका 3रा अध्याय, ऐसा था ना मामा देरे के, ग्लोरी टू गॉड। 27 वचन, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसको तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण, मतलब विश्वास के कारण ही। हालेलुया, प्रेज गॉड। ग्लोरी 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 ग्लोरी। विश्वास के कारण। अब कोई भी घमंड नहीं कर सकता, कोई प्राणी घमंड नहीं कर सकता। बाइबल बताती कि कोई भी प्राणी उसके सामने में घमंड ना करे, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को भेजा। और व्यवस्था के ऊपर में कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए किसी मनुष्य को कर्मों के द्वारा धर्मी होने का घमंड नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म के द्वारा धर्मी नहीं हो सकता। वो किसी न किसी व्यवस्था में फंस सकता है, किसी न किसी कानून में, विधि में फंस सकता है। कोई भी इतना सिद्ध नहीं है कि वो कानून का पालन करे। व्यवस्था करने में, आपका पालन करने में कोई सिद्ध नहीं। हाँ, मेनी पीपल आज भी कहते मैं सिद्ध नहीं हूँ। हाँ, वो सही बोल रहे हैं जब वो व्यवस्था के अनुसार चीजें, क्योंकि व्यवस्था ने कभी भी किसी को सिद्ध नहीं किया। लेकिन बाइबल बताती कि अभी व्यवस्था जा चुकी है, मसीह आ चुका है। जब मसीह आ चुका है तो मसीह के द्वारा आप सिद्ध है। भले आप सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको सिद्धता में देखता है, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने वाला केवल यीशु मसीह ही है, जो क्रूस के ऊपर में उसने पूरा किया आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो विश्वास की व्यवस्था के कारण, ओके, इसलिए हम इस परिमाण पर पूछते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास के काम से अलग
विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरता है। सो ये क्लियर हुआ है कि विश्वास जब आप करते हैं, मसीह को परमेश्वर मरे हुए से जिलाए, मतलब उस मृत्यु से जिलाए जो पाप के द्वारा आई थी। वो पाप अभी आपके ऊपर में नहीं, आप विश्वास करते। सो जब आप विश्वास करते, इसी विश्वास के द्वारा आपने सारी व्यवस्था का पालन कर लिया। ये आपको पुराने नियम की 613 आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है। ओनली विश्वास करने के द्वारा आपने 613 आज्ञा को पालन कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी, क्योंकि एक ही परमेश्वर जो खतना वालों और विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। मतलब यहूदी लोग और अन्य जाति लोगों में कोई भेद परमेश्वर ने नहीं रखा। बाइबल बता विश्वास के द्वारा, जो अब्राहम ने भी विश्वास किया था और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको धर्मी कहा। सो विश्वास करने से ही केवल आप धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर आपके अंदर कोई कमी नहीं ढूंढता, क्योंकि कोई कानून जब नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर कोई आपके ऊपर में दोष भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपने केवल विश्वास करने की लॉ को आपको दिया गया है। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक लॉ है, मसीह को जो भेजा और मसीह के ऊपर विश्वास को भेजा। तो आपको केवल एक ही काम करना था, विश्वास करना। विश्वास का लॉ ये है स्पिरिटफुल लाइफ। हालेलुया, प्रेज द गॉड। स्पिरिटफुल लाइफ। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते। तो इसका मतलब ये है कि हम व्यवस्था को हटा रहे, या परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दिया था फालतू ही दिया था? नहीं, पर बाइबल बताती कि मसीह पर जब आप विश्वास करते हो, तो उस विश्वास के द्वारा ही सारी व्यवस्था का पालन आपने कर लिया, जो मैंने अभी कहा। तो आपको किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो अभी भी डर में या भय में जब जीते, यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया, डरो मत, ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो यही वो ढाढ़स है जो विश्वास के द्वारा आपके मन में आता है। सो विश्वास करने के लिए ही आपको सत्य को जानने की आवश्यकता है। ये कंप्लीटेड छुटकारा है, क्योंकि आपका विश्वास वहां से बढ़ता है। विश्वास जब आपका बढ़ता है, सो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बाइबल बताए जो हल पर हाथ रखता है, पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। जिसका मीनिंग्स है कि आपको परमेश्वर बढ़ाता है, आपको वो पुश करता है बढ़ने के लिए। कोई व्यक्ति आपको पुश करे या ना करे, आपको बढ़ने के लिए दिलासा दे या ना, आपकी उम्मीद को जगाए या ना जगाए, उनके शब्दों में बाइबल बता हर एक मनुष्य ने पाप जब किया तो कोई भी समझदार नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया। सबके मुंह से जहर ही निकलता है, क्योंकि उनकी जीभ विष से भरी। बाइबल बताते, रूमी पहले अध्याय को आप पढ़ते, उनके मुंह में जहर भरा हुआ है, उनके मुंह में विष भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा कभी भी वो सांत्वना परफेक्टली रीति से आपको नहीं मिल सकती। सो बाइबल बता परमेश्वर ने आपके लिए किया, और परमेश्वर का वचन ही वो कंप्लीटेड आपके जीवन को पुश करने, बढ़ाने का एक अद्भुत और महान सामर्थ्य है। तो बाइबल बता विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। सो मसीह के वचन को सुनना, किसके वचन? मसीह के वचन के। ये वो मसीह है जो ज्योति, वो प्रकाश, वही है जिसमें आप चलते हैं और अंधकार में आप नहीं चलते। बाइबल बताती अंधकार में से आपको परमेश्वर ने बाहर निकाला, पुत्र के राज्य में लाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। पुत्र के राज्य में अब आप है इस घड़ी। सो अब आप इस स्वतंत्रता में, जब स्वतंत्र, ये स्वतंत्र करने की ही एक प्रोसेस जो मैंने आपने बताया, अब इस स्वतंत्रता को आपने समझ लिया कि अब आप पापी नहीं हैं और अब आप सिद्ध है। इसी प्रकार से अंगीकार करना था पाप का ये अंगीकार नहीं कि मैंने पाप किया है, मुझे दया करो, मुझ पर अनुग्रह करो। पश्चाताप करना। प्रेज गॉड। खेदित होना ये अलग बात है। जब आप नए जन्मे और उसके बाद में भी यदि किसी प्रकार से आपके द्वारा कुछ गलत हुआ, तो आप कहते हैं ओ गॉड, मैं खेदित हूँ अपने मन से, कि मैं जानने के बाद, सब बातों को चखने के बाद में भी मेरे जीवन के द्वारा जो चीज़ें हुई, सत्य को जानने के बाद, पवित्र आत्मा के
जानने के बाद, कंप्लीटली छुटकारा होने के बावजूद, लहू से धोने के बावजूद भी, उसके बाद यदि किसी प्रकार से आपके द्वारा गलती होती है, आप फिर से कहते कि मैं नया जन्म प्राप्त हूँ, मैंने नया जन्म पाया। प्रेज द गॉड। नया जन्म पाने के बाद में भी यदि कुछ होता है, सो आप कह सकते हैं कि ओह गॉड, यस, मैं उस बात के लिए खेदित हूँ कि वो चीज़ मेरे जीवन से फिर से हुई, तो मैं खेदित हूँ उस बात। लेकिन परमेश्वर आपको जब बल देता है, शक्ति, सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है, तो आप उस सहायता को रिसीव करते और बढ़ते, आप बढ़ते, आगे बढ़ते। और परमेश्वर ये जो आपको फिर से उन पापों में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि आप वचन में रहते, आप वचन को सुनते, आप वचन के एरिया में रहते, आप दायरे में रहते। परमेश्वर आप पर विश्वास करना चाहता है, आपके ऊपर में वो आपको विश्वास योग्य बनाना चाहता है कि जो वचन आप सीख रहे हैं, जो वचन आप समझ रहे हैं, उस वचन में आप निरंतर जब बने रहेंगे, तो आप कभी भी पीछे मुड़ कर कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत और महान आपके लिए रखा हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब तक आपको, उन लोगों को भी जब तक परमेश्वर ने उस महान देश को नहीं दिखाया, कनान देश को नहीं दिखाया, और उसने कहा देखो वो कनान देश के वारिस तुम होने वाले हो, सो उस कनान देश के मतलब उस वारिस होने को, उस अनंत जीवन को, उस ग्लोरी को, उस महिमा को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, तो थोड़े समय के क्लेश के कारण आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये थोड़े समय का क्लेश है, बाइबल में पल भर का क्लेश है, लेकिन महिमा का जीवन केवल यीशु मसीह जब आएगा स्वर्ग में जाएंगे तब नहीं, लेकिन आज और अभी और इसी घड़ी आप उस महिमा से भरा जीवन जीना शुरू कर देते हैं इस पृथ्वी पर ही। और जो महिमा का जीवन इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, यीशु मसीह आने पर वे महिमा का जो जीवन जी रहे थे उनको वो उठा लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द गॉड। सो महिमा का जीवन स्वर्ग में अपेक्षा मत करिए कि स्वर्ग में आप है। बाइबल बताती है फिर पहला वचन 3 कि जो मसीह में वो स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण है। सो आप अभी स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हैं। अभी कोई अगर राह देख रहा होगा, प्रतीक्षा कर रहा होगा कि एक दिन यीशु आएगा, स्वर्ग में जाने वाला है, तो वो अभी भी अंधकार में है, वो नहीं जानता वो क्या कह रहा है। इसलिए बाइबल बताती है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। कंप्लीटेड छुटकारा होने वाला व्यक्ति, छुटकारा पाया हुआ, क्षमा पाया हुआ व्यक्ति, अब वो कभी भी गिल्टी में नहीं जीता, परंतु वो आगे बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, ओ ग्लोरी टू गॉड, ओम साथाराबा। आपने नया जन्म प्राप्त किया है। अब कोई भी हीन भावना आपके अंदर प्रभु नहीं लाने देगा। जब आप खेदित रीति से उसे परमेश्वर के सामने में उसे कहते कि मैं नया जन्म प्राप्त हूँ, हालेलुया, प्रेज गॉड, तो वो चीज आपके जीवन में कभी भी वापस दोबारा नहीं आ सकती। आप स्वतंत्र कर दी गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपका देखना चेंज हो जाएगा, आपका बोलना चेंज हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह में स्वतंत्रता के लिए बुलाया, इसलिए आपको स्वतंत्र किया। हालेलुया। सो आपकी ये जिम्मेदारी कि आप अभी स्वतंत्रता से स्वतंत्रता में कैसे बढ़ते। हालेलुया। सो आपको एवरीडे परिस्थितियों में विजयी होना होगा, विजयी होना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो विजय आपको दे दी और मसीह का विजय आपका विजय है। सो आप एवरीडे परिस्थिति के ऊपर विजय को हासिल करते हैं। जब कोई चीज़ें निराशा करने के लिए, जब कमज़ोर करने के लिए कुछ चीज़ें अगर आ रही है, आप समझ जाते कि ये मेरा प्रमोशन का टाइम है, ये प्रमोशन करने के लिए आ रहा है। ये निराशा, ये परिस्थिति है, ये प्रॉब्लम, ये समस्या यदि आ रही तो ये प्रमोशन करने के लिए आ रही है, आपको ऊंचे पर उठाने के लिए आ रही है। परीक्षाओं से मत डरो, परीक्षा होना जरूरी। ये बाइबल बताया परीक्षा जब होती है, पहली क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी क्लास, तीसरी से चौथी क्लास। सो पवित्र आत्मा आपके जीवन का एक ट्रेनर है, एक टीचर है। वो आपको ट्रेन करता है कि जब परीक्षा आती है तो परीक्षा में से आप पार हो जाते हैं, क्योंकि वचन का नॉलेज आपके पास है, आप सत्य को जानते। जब आप सत्य को जान रहे तो इसका मतलब है कि आप परीक्षा पास कर रहे हैं और परमेश्वर के
बाइबल बताती कि परमेश्वर ने ऑलरेडी मसीह के साथ आपको जो बैठा दिया है, और आप देख पाएंगे कि आप मसीह के साथ बैठाएंगे। इसी पृथ्वी पर आप महसूस कर पाएंगे कि आप आत्मा के ऊंचे से ऊंचे स्तर में आप जी रहे हैं, महिमा से महिमा में आप बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द गॉड। दोलो साथा खामांद्रा लीदे मा साथाराबा, यीशु मसीह के नाम, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। एंद्रो लोजा मामा मा शादाबा, हेंद्री खामा मा सखालबा, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ वचन के द्वारा। ओ ग्लोरी गॉड, वचन के द्वारा हर व्यक्ति अद्भुत और मान से आशीषित हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Amen.